जब हम मछली पालन करते हैं तो मछली का जो निवास स्थान है, जहाँ वह सरवाइव करती है, वह स्थान बेहतर होना चाहिए। जैसे हमारा निवास स्थान हमारा घर है, तो घर को हम बेहतर बनाते हैं, उसी तरह से मछलियों के निवास स्थान को भी हमको बेहतर ही बनाना पड़ेगा। दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। हमारा मछली के बच्चों का काम है और सीज़न आ गया है। हमारा मेडिसिन का काम है। मौसम जब चेंज होता है, मछलियों में बीमारियां लगने लगती है, तो मेडिसिन भी आप मंगवा सकते हैं हमसे। और मौसम आ गया है, सीज़न आ गया है जेके फिश फीड का। आप अगर रूपचंदा और पंगास का बच्चा अब डालने ही वाले हैं, चूँकि सीज़न आ गया है, तो जेके फिश फीड के लिए भी दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके मछलियों का जो निवास स्थान है, जहाँ वह सर्वाइव करती है, वह बेहतर होना चाहिए। वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का वातावरण, यानी पानी के अंदर का वातावरण शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, मछली के रहने के अनुकूल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग तो अपने घर को खूब सजाते हैं, संवारते हैं, हवादार घर बनाते हैं कि हमको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं हो, और हम जहाँ मछलियों को पालते हैं उस तालाब पर ध्यान नहीं देते हैं। तो चूँकि सीज़न आ गया है बच्चे स्टॉक करने का, और बहुत सारे लोग अपने तालाब की तैयारी में लगे होंगे। तालाब की तैयारी का मतलब है कि पहले तो तालाब सुखाना पड़ता है, लेकिन जिन लोगों का तालाब सूखा नहीं है और वे बच्चा डालने वाले हैं, चूँकि जब सुखाएंगे फिर से पानी उसमें डालेंगे तो समय काफ़ी लग जाएगा। बहुत सारे लोगों के तालाब में पानी है और सुखाने के बाद उनको पानी डालने की व्यवस्था नहीं होगा, उनके लिए हम बात करते हैं। पहले हम आईएमसी के लिए बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों का दिए हुए नंबर पे कॉल आता है, तो आप लोग पूछते हैं कि तालाब में बच्चा डालना है सर, अब हम पहले क्या कर लें, क्या कर लें, क्या कर लें। तो इसी को ध्यान में रख के आज का हम टॉपिक जो चुने हैं कि अपने तालाब की तैयारी किस तरह से करें, तालाब की प्रिपरेशन किस तरह से करें, जो आप तालाब में बच्चा डालें तो ग्रोथ भी अच्छा है, मछलियों में, आपके बच्चों में किसी तरह की बीमारी नहीं लगे, चाहे वह फंगल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या किसी भी तरह का बीमारी हो। आपको पता होगा इस सीज़न में, इस ठंडी सीज़न में जो बीत रहा है, अनेकों लोगों का, चूँकि पिछले सीज़न में ठंडी से पहले तक बहुत सारे लोग पंगास का रेट नहीं मिलने की वजह से अपने तालाब में स्टॉक कर लिए, और बहुत सारे लोग को पानी एक्सचेंज करने की सुविधा नहीं होने के कारण दवा का खपत बहुत बढ़ गया है, और बहुत सारे लोगों का मछली फिर भी मरी है। दवा डालने में वे थोड़ा विलम्ब किए, जिसके कारण वे बहुत सारे मछलियों से उनको हाथ धोना पड़ा है। तो हम एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं, प्रिपरेशन पर हम बात करते हैं। उससे पहले हम बताते हैं आपको कि जो भी फार्मर हैं जिनके तालाब में बड़ी मछलियां हैं, आप लोग मात्र 2000-3000 का अगर मेडिसिन आप अपने पास रख लेंगे, तो जब भी इमरजेंसी के लिए, जब भी मछली में बीमारियां लगेंगी, जाल चलवाएंगे, आपको पता चलेगा। तो एक तो दिक्कत है कि आप जाल नहीं चलवाते हैं, मेडिसिन भी अपने पास नहीं रखते हैं। जब मछलियां आपकी मर के ऊपर आने लगती है, तब आपको पता चलता है कि हमारी मछलियां बीमार हो गई हैं, इसमें इस तरह का शरीर में मिट्टी सटा हुआ है, या फिर लाल चकत्ते जैसी बीमारी है, या फिर पैरासाइट, दूसरे परजीवी उनके शरीर में कीड़े पकड़ लिए हैं जो सटे हुए हैं, इसके कारण मछलियाँ मरने लगती हैं। अगर आप स्वतः बगैर मछली मरे हुए देख करके महीने में आप एक बार मेडिसिन, कुछ इम्पोर्टेंट मेडिसिन है अपने पास जो आप मंगा करके तालाब में डालते रहेंगे, और कुछ मेडिसिन इमरजेंसी के लिए आप अपने पास रख लेंगे, तो आपको मछली को मरने से आप 100% तक बचा सकते हैं। आपकी मछलियों में बीमारी नहीं लगेगी। अब सपोज कीजिए कि आपकी मछलियाँ बड़ी बड़ी हो गई है, 700 ग्राम, 800 ग्राम, 1 केजी की भी हो गई हैं, जिनकी मछलियाँ वे संजोग से निकाल नहीं पाए हैं अभी तक, और उनकी मछलियाँ मरने लगती है। अगर आपकी 50 पीस मछली मर जा रही है, तो आप जोड़ सकते हैं 50 केजी मछली मर गया तो कितने का मछली मर गया आपका। और दाना खिलाया हुआ आप 6 महीना 10 महीना पहले बच्चे डाले हुए थे, अभी तक आपने इंतज़ार किया है, और तब आपकी मछलियाँ में मोर्टेलिटी आने लगी है। आप बताइए कितना नुकसान का सामना आपको करना पड़ रहा है। क्या इस तरह का कैसे हो सकता है? अगर आप प्रत्येक मछली 1 से 1.5 रुपये, हार्डली 2 रुपये आप मेडिसिन पर अगर खर्च कर लेते हैं, तो मछली में बीमारी लगेगी ही नहीं। आपको प्रत्येक सीजन में मछली पर कुछ खर्च करेंगे, मेडिसिन पर कुछ खर्च करेंगे, बीमारी नहीं लगेगी। तो हम बात कर रहे थे आपको तालाब के प्रिपरेशन के बारे में। आपको तालाब के प्रिपरेशन के लिए आईएमसी वाले तालाब में, आपको सपोज करिए कि कल्चर वाला तालाब आपका 1 एकड़ का है, तो आप उस 1 एकड़ वाले तालाब में आप 2 ट्रॉली, 2 ट्रैक्टर, गाय का गोबर मिलता है बहुत अच्छा, गाय का गोबर नहीं मिलता है तो भैंस का गोबर भी चलेगा, और पूरे तालाब में आप छिड़कवा दीजिए। जिस तालाब में पानी नहीं है, अगर आपको पानी डालना है तब, अगर आपके तालाब में ऑलरेडी पानी बचा हुआ है तो उस तालाब में
आप गोबर को घोलवा करके बच्चा डालने से पहले 2 ट्रॉली गोबर घोल करके पूरे 1 एकड़ वाले तालाब में डलवा दीजिए। अब हम बहुत सारे हमारे ऐसे भी व्यूअर हैं, छोटे छोटे किसान हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, जिनको एकड़ के बारे में पता नहीं है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने तालाब का लंबाई नाप लीजिएगा, अपने तालाब की चौड़ाई नाप लीजिएगा, दोनों को गुना करिएगा, जितना स्क्वायर फीट आएगा वही आपके तालाब का एरिया वही होता है। अब हम बात करते हैं कि एकड़ में कितना आता है। 44,000 स्क्वायर फीट अगर है तो उसको हम लोग 1 एकड़ बोलते हैं। बहुत सारे लोगों का यह पूछना रहता है, आप लोग फ़ोन करके भी पूछते हैं, कमेंट में भी पूछते हैं कि 1 एकड़ में कितना एरिया आता है। 44,000 स्क्वायर फीट इट मीन्स कि 1 एकड़ कहलाता है। हम 1-2 वीडियो में और भी यह जानकारी दिए थे। तो 1 एकड़ वाले तालाब में आप 2 ट्रॉली, अगर उसी से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, अगर 20 से 22,000 स्क्वायर फीट का आपका तालाब होता है नापने के बाद, तो उसमें 1 ट्रॉली आप गोबर डालेंगे। 1 एकड़ का तालाब में 100 किलो कम से कम चूना आपको डालना पड़ेगा। चूना भी घोल करके डालिएगा, अगर पानी नहीं है तो पानी भरिएगा। उसके 2-4-5 दिन के बाद आप बच्चे स्टॉक कर सकते हैं। अगर आपका नर्सरी में छोटे बच्चे हमसे मंगवाते हैं, दिए हुए नंबर पे कॉल करके, अगर नर्सरी का हिसाब है तो उसी हिसाब से, छोटा अगर है आपका 100 बाई 100 का है तो इसका मतलब हुआ कि 10,000 स्क्वायर फीट है, तो उसी के अनुसार आप उसमें गोबर डालेंगे, उसी के अनुसार आप उसमें चूना डालेंगे। और जिस तालाब में पानी है तो आप हमसे एक सैनिटाइजर आता है, उसमें जो भी कीड़े मकोड़े होंगे, अगर तालाब में अमोनिया बना होगा, पीएच अनबैलेंस होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो एक सैनिटाइजर मंगवा करके दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे, हम आपके लिए सैनिटाइजर भेजेंगे। और आप सैनिटाइजर मारने के बाद पहले गोबर डाल लेंगे, चूना डाल लेंगे, उसके बाद सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आप इसमें बच्चे स्टॉक करेंगे। जब आप इस प्रोफेशन में हैं, कुछ कमाने के लिए हैं, आप अपना साल भर टाइम देते हैं, आप डेली तालाब पर विजिट करते हैं, घूमते हैं, दूसरा काम छोड़ देते हैं अपने मछलियों के लिए, बहुत अच्छा यह व्यवसाय है, प्रॉफिट वाला व्यवसाय है। परंतु आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है, हर समय तालाब का दौरा करना है, कुछ इन्वेस्ट करना है, सही समय पर इन्वेस्ट करिएगा तो आपको नुकसान नहीं होगा। इस तरह से तालाब की प्रिपरेशन करें। गाय का गोबर अवश्य डालें, गाय का गोबर नहीं मिले तो भैंस का भी चलेगा। चूना का प्रयोग अवश्य करें और तालाब में सैनिटाइजर का प्रयोग करें। प्रोबायोटिक्स भी आप डाल सकते हैं, वाटर एंड सॉइल प्रोबायोटिक्स आता है। मछली जहाँ रहती है, जैसा हम शुरू में बात किए हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट सही होगा, आपके मछलियों का ग्रोथ सही आएगा। किसी भी चीज़ को मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।